दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज डी मोरिस थ्योरम। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है डी मोरिस थ्योरम। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में जो प्रूव किया, देखिए क्या प्रूव किया हमने कि अगर प्रोडक्ट लेते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का Z1 इंटू Z2। अभी Z1 क्या है, सपोज Z1 है R1 इन ब्रैकेट cos θ1 प्लस I sin θ1 और Z2 है R2 इंटू cos θ2 प्लस I sin θ2। ये अगर दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स है तो Z1 Z2 दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा। अच्छा, इसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो भी देख लीजिए। पोलर फॉर्म आएगा थोड़ा आगे लिख लीजिए। Z1 का पोलर फॉर्म आएगा R1 e⁻I⁻1 और Z2 का आएगा R2 e⁻I⁻2। तो अगर हम दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 हो जाएगा। R1 इंटू और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो e⁻, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, I कॉमन आएगा θ1 प्लस θ2। देखिए क्या हो गया, जब हमने दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, उन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, उसके बाद जब मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, उनका प्रोडक्ट जो है मॉड्यूलस, दोनों के मॉड्यूलस, जैसे मॉड्यूली कहते हैं, तो मॉड्यूली जो है उनका प्रोडक्ट आ गया और जो आर्ग्यूमेंट्स है एम्पलीट्यूड है उनका एडिशन हो गया। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, R1 अपॉन R2 हो जाएगा इंटू e⁻, जब डिवीजन करेंगे तो पावर्स का हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, I कॉमन आएगा θ1 माइनस θ2। यानी जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिवीजन फॉर्म में लिखते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है कि उनका डिवीजन के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका जो मॉडुलस है वो है R1 अपॉन R2 और उसका एम्पलीट्यूड है θ1 माइनस θ2। कब, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिवाइड करते हैं। तो इनको बेस बना के, अभी आप इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं या ऐसे भी, इसको बेस बना के 1970 में ये जो डी मोरिस है, इन्होंने क्या किया, एक नई थ्योरम को प्रपोज किया। थ्योरम ऐसे थी कि अगर इस तरह से दिया है, Z है अगर R cos θ1 प्लस I sin θ1 और अगर Z⁻n लेना है तो ये हो जाएगा R⁻n और ब्रैकेट में आएगा cos n θ1 प्लस I sin n θ2। मतलब अगर इस नंबर की पावर हम n टाइम्स लेते हैं, Z⁻n मतलब इस नंबर को n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो R पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी सेम। और यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है ना वो भी n टाइम्स हो जाएगा, यानी cos n θ1 और sin n θ2। फॉर एग्जाम्पल अगर Z की पावर हम लेते हैं 2, क्या लेते हैं 2, तो फिर R का स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट में cos 2θ1 प्लस I sin 2θ1 ही आएगा, θ1 की भी जरूरत है, वैसे तो हमें थीटा ही लेना है, हमने Z लिया ना, Z1 Z2 लेते तो θ1 θ2। तो Z अगर है R cos θ प्लस I sin θ तो Z⁻n आएगा R⁻n cos n θ प्लस I sin n θ। तो ये जनरल फॉर्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल Z की अगर पावर 2 लेते तो R की भी पावर 2 हो जाएगी और cos 2 टाइम्स θ I sin 2 टाइम्स θ। क्यों, तो जो एम्पलीट्यूड है ना वो भी 2 टाइम्स लेना है अगर Z की पावर 2 आती है। Z की पावर n आती है तो मॉडुलस की पावर n आएगी, मतलब मॉडुलस n टाइम्स होगा और जो थीटा है एम्पलीट्यूड है वो भी n टाइम्स लेना है, लेकिन n टाइम्स थीटा एडिशन के फॉर्म में, क्योंकि हमने देखा कि जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो इसका तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो ये सेम अगर होगा तो n टाइम्स आएगा ना, n लिया तो, लेकिन ये अलग अलग होगा। ये अगर थीटा अगर हम सेम टाइम्स ऐड भी करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद एम्पलीट्यूड इसके एडिशन हो जाती है और एडिशन में क्या हो जाएगा, थीटा n टाइम्स आएगा। क्या टाइम्स आएगा, n टाइम्स, तो n θ1। तो इससे डी मोरिस थ्योरम कहते हैं। इसे हमें प्रूव करना है, अभी नहीं, ये भी जाएगा मैथमेटिकल इंडक्शन जो पार्ट है हमारा नेक्स्ट चैप्टर्स में, उसमें हम ये प्रूव करने वाले हैं। वो थोड़ा सा देख भी लगेगा आपको थ्योरम, लेकिन उस कंसेप्ट से वो जल्दी क्लियर हो जाएगा। अभी खाली ध्यान में रखिए क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करते हो मे भी हमें यूज़ करना ही पड़ेगा। तो ये है डी मोरिस थ्योरम। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर Z है, क्या Z है,
आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर ऐसे जेड है तो क्या, तो अगर हमने एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर लिया Z1 जिसका मॉड्यूलस R1 है और एम्पलीट्यूड थीटा 1 है, इसे लिखा पोलर फॉर्म में, इसे ही लिखा हमने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सेम Z2 भी लिखा हमने पोलर फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हमने एक बात प्रूव की प्रीवियस वीडियो में कि दोनों का प्रोडक्ट हम लेते हैं तो मॉड्यूलस का प्रोडक्ट हो जाता है और एम्पलीट्यूड का एडिशन हो जाता है। सेम डिवीजन में मॉड्यूलस का डिवीजन होता है, एम्पलीट्यूड का सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो वही उससे यूज करते हुए स्पेशली इससे जेड की पावर अगर हम n लेते हैं, मतलब जेड n टाइम्स लिया मतलब मल्टीप्लाई किया, तो r का भी उतने ही टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा लाइक दिस, और ये r रेस टू n आएगा। r1 इंटू r2 हुआ ना, वैसे r n टाइम्स होगा r रेस टू n, और एम्पलीट्यूड ऐड होता जाएगा n टाइम्स, तो n टाइम्स ऐड होगा तो n थीटा 1 ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड। वैसे अगर हम पावर 2 लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 2 टाइम्स जेड आएगा तो 2 टाइम्स आर भी आएगा तो आर स्क्वायर, और थीटा प्लस थीटा 2 टाइम्स ऐड होगा तो 2 थीटा आएगा। इसे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आर रेस टू एन इंटू ई रेस टू आई एन थीटा। फॉर एग्जाम्पल जो लिया हमने जेड की पावर 2, ये आर स्क्वायर ई आई 2 थीटा, तो ये हो गया डी मोरिस थ्योरम। इसे अच्छी तरह से ध्यान में लीजिए, नोट डाउन करके रखिए, प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ये सब काम आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम्स के साथ। दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आगे तक मिलते रहेंगे। बहुत प्रॉब्लम्स को आपके साथ सॉल्व करना है। बाय।